सोचो, जब की पॉप इंडस्ट्री में हर साल नए ग्रुप्स डेब्यू करते हैं, जब कंपटीशन इतना टाइट हो, तो फिर बीटीएस की ग्रोथ इतनी फास्ट कैसे हो गई कि बाकी ग्रुप्स सिर्फ फॉलो करते रह गए? ये सवाल सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब बहुत डीप है। आज पर्पल एंड पिंक स्टूडियो पर हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि बीटीएस क्यों फेमस हुआ, बल्कि ये समझेंगे कि बीटीएस इतनी तेजी से ग्रो क्यों किया, जबकि बाकी ग्रुप्स को सालों लग जाते हैं। सबसे पहली बात, बीटीएस ने ग्रोथ को नंबर से पहले ट्रस्ट से शुरू किया। जब ज्यादा ग्रुप्स कैची सॉन्ग्स और विजुअल्स पर फोकस कर रहे थे, बीटीएस अपनी कहानी बता रहा था। उनके गाने परफेक्ट लाइफ का ड्रामा नहीं थे, वो रियल लाइफ का रिफ्लेक्शन थे। यूथ प्रेशर, सेल्फ डाउट, फेलियर का फियर, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस और खुद पर शक। बीटीएस ने वो सब चीजें बोली जो फैंस रोज महसूस करते थे। और जब कोई आर्टिस्ट तुम्हारी फीलिंग्स को वर्ड्स दे देता है, तो ग्रोथ सिर्फ फास्ट नहीं होती, लॉयल हो जाती है। बीटीएस की ग्रोथ फास्ट इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने अर्ली स्टेज पर डीप कनेक्शन बिल्ड कर लिया, और ये कनेक्शन एड से नहीं बनता, ये ऑनेस्टी से बनता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बीटीएस ने कभी एक ही फॉर्मूला रिपीट नहीं किया। हर कमबैक सिर्फ सॉन्ग में ही था, वो एक नेक्स्ट लेवल था। म्यूजिक मैच्योर होता गया, लिरिक्स इवॉल्व होती गईं, परफॉर्मेंस शार्पर होती गई। फैंस को लगता था ये ग्रुप रुक ही नहीं रहा। और जब एक ग्रुप कंटिन्यूअसली इंप्रूव करता है, तो ग्रोथ नेचुरली फास्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, सिर्फ इम्प्रूवमेंट भी काफ़ी नहीं होती। इंडस्ट्री में बहुत से टैलेंटेड ग्रुप्स इंप्रूव करते हैं, लेकिन फिर भी एक्सप्लोड नहीं करते। तो फिर बीटीएस के साथ ऐसा क्या था जो उन्हें रॉकेट स्पीड पर ले गया? इसका जवाब सिर्फ म्यूजिक में नहीं, सिस्टम में छुपा हुआ है। बीटीएस ने कभी अपनी ग्रोथ को रश नहीं किया, लेकिन कभी स्लो भी नहीं होने दिया। ये बैलेंस बहुत रेयर होता है। उन्होंने स्मॉल विंस को सेलिब्रेट किया, लेकिन बिग विजन को कभी भूला नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बीटीएस ने अपनी ऑडियंस को सिर्फ ऑडियंस नहीं बनाया, उन्होंने फैंस को जर्नी का हिस्सा बना दिया। फैंस ने सिर्फ रिजल्ट नहीं देखा, फैंस ने प्रोसेस देखा। इसलिए जब बीटीएस ग्रो करता था, आर्मी सिर्फ चीयर नहीं करती थी, आर्मी पुश करती थी। और यहीं से बीटीएस की ग्रोथ नॉर्मल नहीं रही। लेकिन अभी भी ये पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि अगर बीटीएस की ग्रोथ सिर्फ फैंस की वजह से होती, तो और ग्रुप्स भी वही रिपीट कर लेते। फिर वो फाइनल रीज़न क्या है जो बीटीएस की ग्रोथ को हर ग्रुप से ज़्यादा फास्ट बनाता है? बीटीएस की ग्रोथ फास्ट इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म गेम खेला। जब ज़्यादा ग्रुप्स शॉर्ट टर्म हाइप के पीछे भाग रहे थे, बीटीएस ने फाउंडेशन स्ट्रांग रखी। उन्होंने कभी सिर्फ वायरल होने को सक्सेस नहीं माना, उन्होंने रेलेवेंस को सक्सेस माना। और रेलेवेंस सिर्फ तब आती है जब आप टाइम के साथ इवॉल्व करते हो। बीटीएस ने अपने कॉन्सेप्ट्स ग्रो किए, उन्होंने अपने ऑडियंस के साथ ग्रो किया, और उन्होंने अपनी ऑडियंस को ग्रो होने दिया। ये म्यूचुअल ग्रोथ थी। दूसरी सबसे बड़ी वजह, टीम बैलेंस। बीटीएस में ग्रोथ सिर्फ एक मेंबर की वजह से नहीं होती। जब एक मेंबर स्पॉटलाइट लेता है, दूसरा उसे सपोर्ट करता है। जब एक थक जाता है, ग्रुप उसे कवर करता है। इसलिए बीटीएस कभी स्लो नहीं होता। और फिर आता है सबसे पावरफुल फैक्टर, टाइमिंग प्लस कंसिस्टेंसी। बीटीएस ने कभी डिसअपियर होने का गैप इतना लंबा नहीं छोड़ा कि फैंस भूल जाएं, और कभी इतना ओवरलोड नहीं किया कि फैंस एग्जॉस्ट हो जाएं। हर स्टेप कैलकुलेटेड था, लेकिन रोबोटिक नहीं। यही वजह है कि बीटीएस की ग्रोथ स्पाइक नहीं, कर्व बन गई, जो ऊपर ही जाती रही। और जब ग्रोथ कर्व बन जाए, तो उसे रोकना मुश्किल होता है। आज बीटीएस सिर्फ एक सक्सेसफुल ग्रुप नहीं, एक केस स्टडी है कि कैसे फास्ट ग्रोथ को लॉन्ग टर्म लेगेसी में बदला जाता है। इसलिए जब लोग पूछते हैं बीटीएस की ग्रोथ इतनी फास्ट क्यों है, तो जवाब ये नहीं होता कि वो लकी थे। जवाब ये होता है, बीटीएस प्रिपेयर्ड था। अगर आपको ये ब्रेकडाउन वैल्यूएबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और कमेंट्स में बताएं, आपके हिसाब से बीटीएस की फास्ट ग्रोथ का सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न क्या है? म्यूजिक, माइंडसेट या फैन कनेक्शन? ऐसी ही डीप, हाई रिटेंशन और ऑनेस्ट बीटीएस एनालिसिस के लिए पर्पल एंड पिंक स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ हाइप नहीं, रियल रीजंस डिस्कस करते हैं।